मेरे मित्रों, इस कवि सम्मेलन का आरंभ माँ वीणा पाणी की वंदना से हुआ था। मैं भी चार पंक्तियां वंदना की ही पढ़ते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहता हूँ और वंदना करना चाहता हूँ उनकी। मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि उनके वंदना से ही अपने दिन की शुरुआत करे। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। बिस्मिल भगत सिंह अशफाक राजगुरु शेखर सुभाष की जवानी को नमन है। अच्छा है, वाह। बिस्मिल भगत सिंह अशफाक राजगुरु शेखर सुभाष की जवानी को नमन है। और धीर वीर पन्ना धाय झलकारी दुर्गावती चेन्नई माव झांसी वाली रानी को नमन है। तो देश रक्षा है तू जिसने लुटाए प्राण, ऐसे एक एक बलिदानी को नमन है। ऐसे एक एक बलिदानी को नमन है। जहां ऐसा उपजाऊपन उस भारत की शक्तिशाली माटी और पानी को नमन है। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगा कि आप लोग सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, अभी तमाम बातें हुई इस मंच से। भगवान राम पर अतुल जी ने बहुत सुंदर रचना पढ़ी और एक बात का जिक्र किया। मुझे याद आया कि निश्चित रूप से एक समय आया जब भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उस समय लोगों ने मुझसे कहा कि जो लोग ऐसे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आपने उन पर कोई कविता नहीं लिखी। मैंने कहा मैं अपनी लेखनी को गंदा नहीं करना चाहता और उन पर लिखना उचित ही नहीं समझता हूं। क्यों नहीं समझता हूं? चार पंक्तियां पढ़ता हूं। लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, भगवान राम की महत्ता को कम कर रहे हैं, भगवान राम के पर जो है ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने क्यों नहीं उचित समझा? चार पंक्तियां यहीं से पढ़ता हूं, सुनिएगा। अच्छा। कि आप सब से हमारा प्रश्न दीजिए जवाब, क्या कभी प्रकाश पर भारी पड़ा तम है। आप सब से हमारा प्रश्न दीजिए जवाब, क्या कभी प्रकाश पर भारी पड़ा तम है। और देख पूर्ण इतिहास हमको बताएं जरा, किसी ने किया अगर सूर्य ताप कम है तो सोचिए बदल सका एक भी न जब कोई। राम द्वारा निर्मित प्रकृति का नियम है, फिर इस नाम की महत्ता कम कर सके बतलाओ किस माँ के लाल में वो। वाह 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 वाह, अच्छा है। मेरे मित्रों, इसी तरह का एक संशय अभी थोड़े दिन पहले पैदा हुआ और यह हुआ कि अब तो लगता है कि अब की बार जो है सरकार हमारी ये नहीं आएगी, अब देश कैसे सुरक्षित रहेगा। मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, सरकार पुनः यही आएगी। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये कहना आसान है, लेकिन सारे लोग एक हो गए हैं, सारा विरोधी दल पूरा एकजुट हो गया है। मैंने चार पंक्तियां उस समय लिखी थी, आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं। अरे क्या क्या, वाह। और बिल्कुल सार्थक पंक्तियां सिद्ध हुई, सुनिएगा। शोभनम, वाह। कि चोंच मारने से चिड़ियों के बादल नहीं फटा करता है। क्या सुनना? चोंच मारने से चिड़ियों के बादल नहीं फटा करता है, कुत्तों के गुर्राने से गज पीछे नहीं हटा करता है। अच्छा, वाह। चोंच मारने से चिड़ियों के बादल नहीं फटा करता है, कुत्तों के गुर्राने से गज पीछे नहीं हटा करता है। अरे तिनके एक साथ मिलकर भी चाहे जितना जोर लगा लें, उनके पहनेपन से लोहा किंचित नहीं कटा करता। और साहब वही हुआ। और आप सोचिए कि जो स्थितियां इस समय भी हैं, अभी आपने देखा कि रामनवमी में जेएनयू में साहब नॉनवेज नहीं मिला, इसलिए मारपीट हो रही है। मध्य प्रदेश खरगोन में देखिए कैसी रामनवमी में राम भक्तों पर हमला हो रहा है साहब। अगर ये सोचिए सरकार न बनती तो देश में क्या होता है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व लखीमपुर खीरी में आपने सुना होगा, लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं साहब। मुझे बड़ा कष्ट हुआ ये स्थितियां देखकर। मुझे कैसा लगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, ये लगे कि आपके मन की बात है तो अब तक जो मुट्ठियां बंद है खुल जानी चाहिए। सुनिएगा, बात कोई कड़वी हो गई हो, कहीं से कोई असाहित्यिक शब्द आ गया हो तो पूर्व में ही क्षमा मांगता हूं। आक्रोश की पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सुनिएगा। वाह 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 प्रमोद, वाह। स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है, भावना संवेदना की छार छार हो गई। कि स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है, भावना संवेदना की छार छार हो गई। और प्रेम एकता के स्वप्न देखे थे जो पूर्वजों ने, सपनों की दुनिया ही तार तार हो गई। अच्छा। तो अब्दुल हमीद पैदा होने बंद हो गए हैं, अब्दुल हमीद पैदा होने बंद हो गए हैं। दुष्ट चंगेजों की फौज बेशुमार हो गई और पाक जिंदाबाद वाले नारे सुन लगता है, नमक हरामी की तो हद पार हो गई। वाह 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 वाह,
बहुत अच्छा, क्या बात प्रमोद, वाह वाह वाह। तब साहब कहना चाहता हूँ, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, आप सबको का आह्वान करना चाहता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या बात, वाह। आइए श्रीमान जी बैठ जाइए, आइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा, आइए जी, स्वागत है, अभिनंदन, वाह। एक साथ भैया अभिवादन कर लीजिए, चलिए आइए आइए जी। मैं भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको जी। कृपया थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दे दें आप लोग। आपके आशीष की अभिलाषा में लखनऊ से यहाँ आया हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी प्रमोद जी, जी। आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से। अच्छा है। कि उठो मित्र मानचित्र, उठो मित्र मानचित्र, देश का दुरुस्त कर, निज राष्ट्र ध्वज गाड़ने का वक्त आ गया। उठो मित्र मानचित्र, देश का दुरुस्त कर, निज राष्ट्र ध्वज गाड़ने का वक्त आ गया। और जिन जिन पर देश द्रोह का चढ़ा है भूत, सबके ही भूत झाड़ने का वक्त आ गया। तो नमक हरामी की जो हाला पी के झूम रहे, बाजू उनके उखाड़ने का वक्त आ गया, बाजू उनके उखाड़ने का वक्त आ गया। और जिनकी भी दम पर यह सब फूल रहे, सीना उनका भी फाड़ने का वक्त आ गया। तो वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, अब आपसी दुराव त्याग देश है तो हृदयों को जोड़ना जरूरी है। वक्त आ गया है, अब आपसी दुराव त्याग देश है तो हृदयों को जोड़ना जरूरी है। बहती निरंकुश हवाओं का घमंड थोड़ रुख निज अनुसार मोड़ना जरूरी है। तो जिन आंखों में स्वराष्ट्र प्रेम की झलक न हो, जिन आंखों में स्वराष्ट्र प्रेम की झलक न हो, ऐसे नेत्र अविलंब फोड़ना जरूरी है। षड्यंत्र रच रहे राष्ट्र के विरुद्ध जो भी गर्दनों को उनकी मरोड़ना जरूरी है। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। मेरे मित्रों, एक रचना से आपको जोड़ना चाहता हूँ। शोभन, बहुत अच्छा। मोदी जी को कई बार कहते हुए सुना होगा कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूँ, एक नए भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कैसा भारत बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर लगे कि मैंने मोदी जी के मन की भी बात कह ली है आपसे, तो अब तक जो मुट्ठियां हैं बंद हैं वो सब खुल जानी चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। कि 70 वर्षों में जो जो कुछ नष्ट किया गद्दारों ने, 70 वर्षों में जो जो कुछ नष्ट किया गद्दारों ने, जितने घाव दिए हैं मन पर देशद्रोह के नारों ने। 70 वर्षों में जो जो कुछ नष्ट किया गद्दारों ने, जितने घाव दिए हैं मन पर देशद्रोह के नारों ने। जिसने अब तक जितनी भी दहशतगर्दी बोई है, सिसक सिसक कर भारत माता जितने आंसू रोई है, भोली भाली जनता को अब तक जितना भी चला गया, वह अनमोल समय जो सपनों की अर्थी ले चला गया। वो जिसने जिसने स्वराष्ट्र की परिपाटी से खेला है, मातृभूमि की छवि पर जिसने भी पंख उड़ेला है, जिसने जिसने डाका डाला भारत माँ की छाती पर, नंगा नृत्य किया जिसने संविधान की छाती पर, पाई पाई का हिसाब ले सबको सबक सिखाएंगे, एकमात्र संकल्प यही अब भारत नया बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, जीवंत, इतना ही नहीं मेरे मित्रों, हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था और आज तक कैसी परिस्थितियां हो गई हैं, आप पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि भारत की पावन माटी में जिसने विष बोया है, भारत की पावन माटी में जिसने विष बोया है, सन 47 से लेकर के अब तक जो जो खोया है। भारत की पावन माटी में जिसने विष बोया है, सन 47 से लेकर के अब तक जो जो खोया है। राजनीति की ओट बनाकर जो जो खेल हुए अब तक, वह मुद्दे जो किसी व्यक्ति ने भी है नहीं छुए अब तक, वह रहस्य जो छिपा हुआ है बंटवारे की शर्तों में, वो काला इतिहास तबाह है जो माटी की परतों में। वे स्वराष्ट्र शुभचिंतक जिनको हिंदू कभी नहीं भाए, वे नकली चेहरे जिनको हम अब तक समझ नहीं पाए, वो करतूते जिनके सच को अभी किसी ने नहीं छुआ, भगत सिंह की फांसी का जो भेद अभी तक छिपा हुआ, सभी तत्व उद्घाटित करके सबको सच दिखलाएंगे, एकमात्र संकल्प यही अब जीवंत रचना है। वाह वाह वाह। और मेरे मित्रों, वाह, आओ आओ भैया। एक तरह तरह के बयान आते हैं मेरे मित्रों। बहुत अच्छा। कहीं भारत माता को डायन कहा जाता है,
तो कहीं पर शहीदों का अपमान किया जाता है। मेरे मित्रों, आज हम आप सुरक्षित अगर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं तो इसलिए क्योंकि सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं सीमा पर। मेरे मित्रों, जब हम अपने अपने घर में कंबलों में, रजाइयों में बैठ करके आनंद ले रहे होते हैं, गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उस समय माइनस के तापमान में हमारे सैनिक सुरक्षा कर सही रहे हैं। बात। और फिर जब सैनिक शहीद होता है साहब, तो आप उसके परिवार के दुख को सो समझिए। ये बात तो है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे बयान आते हैं साहब कि उनकी तो नौकरी ही होती है सीमा पर जान देने के लिए, उनकी तो नौकरी होती है वो अपने प्राण त्याग दें। तब जब लोग ये कहते हैं कि इस देश की राजनीति उस दिन सुधर जाएगी जिस दिन सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, लेकिन ये प्रमोद द्विवेदी इस बात को नहीं मानता। ये राजनीति उस दिन भी नहीं सुधरेगी। ये राजनीति केवल उस दिन सुधरेगी देश की जिस दिन चुनाव लड़ने का ये मानक रख दिया जाएगा कि केवल चुनाव वही व्यक्ति लड़ कर सकता है जिसके घर का कम से कम एक व्यक्ति सेना में अवश्य। वाह 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 वाह, ये बढ़िया है। वाह 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 वाह, ये मानक अच्छा है साहब। शहीद के दर्द का बखान करते हुए कुमार मनोज ने इटावा के 4 पंक्तियां लिखी, मैं उसकी पंक्तियां उधार लेते हुए आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सारी की सारी तालियां उसकी झोली में डाल देना। उसने लिखा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्ही नन्ही बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिसका पता न लगा, तन की न जाने कहां बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। तब साहब पंक्तियां पढ़ना चाहिए। क्या दर्द है, क्या दर्द है। वाह वाह वाह। कि भारत में रह शत्रु देश के दामन को गहने वाले, भारत में रह शत्रु देश के दामन को गहने वाले, राष्ट्र विरोधी संवादों को आए दिन कहने वाले, भारत में रह शत्रु देश के दामन को गहने वाले, राष्ट्र विरोधी संवादों को आए दिन कहने वाले, भड़काऊ भाषण दे देकर जो हृदयों में विष बोते, सभी सनातन धर्मी जिनको शत्रु दृष्टिगोचर होते, सदा विरोधी बनकर रहने की जिनको बीमारी है, खेलों में भी जीत पड़ोसी की ही लगती प्यारी है, जिनके तन का अंग अंग मक्कारी से है मढ़ा हुआ, जिन पर जय चंडी प्रवृत्ति का रंग अभी तक चढ़ा हुआ, लफ्जे हाथी बनकर जो असमत पर डाका डाल रहे, भारत को इस्लामिक करने का ब्रह्मन में पाल रहे, ऐसा हश्र करेंगे उनका जन्मों तक पछताएंगे, एकमात्र संकल्प यही अब भारत नया बनाएंगे। और मेरे मित्रों, ये भगवान राम की धरती है, भगवान शंकर की धरती है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि शंकर की धरती की तिल तिल कर जो जड़े उखाड़ रहे, शंकर की धरती की तिल तिल कर जो जड़े उखाड़ रहे, विजयी विश्व तिरंगे को जो चौराहों पर फाड़ रहे, राष्ट्रगान की पानी पी पी कर निंदा करते हैं, अशफाक उल्लाह की परिपाटी को शर्मिंदा करते हैं, धारा मुई 370 हटने का जिनको गम है, कलुषित राजनीति रूपी तरु कटने का जिनको गम है, जिनके पुरखे तक भारत की सत्ता के प्रतिकूल रहे, ISIS लश्कर की दम पर जो फूल रहे, वे जो मानवता पर सदा चलाते आए आ रहे हैं, जो वसुधा कुटुंब जैसे सुसपने के हत्यारे हैं, अब उनकी लाशों पर चढ़ करके जनगण मन गाएंगे, एकमात्र संकल्प यही अब भारत नया बनाएंगे। एक बार जोर बोले, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मेरे मित्रों, अभी तो सिर्फ धारा तो 370 हटी, 370, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वाह, साफ पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता के सबसे अंतिम और कीमती शोभनम, आपके समक्ष रखना चाहता हूं, बढ़िया और दुश्मन को चुनौती देना चाहता हूं। सुनिएगा कि घाटी की माटी का अब इतिहास बदलने वाला है, घाटी की माटी का अब इतिहास बदलने वाला है, उग्रवाद के आकाओं का सूरज ढलने वाला है, घाटी की माटी का अब इतिहास बदलने वाला है, उग्रवाद के आकाओं का सूरज ढलने वाला है, सुनो शत्रुओं जितनी दम हो उतने चक्रव्यूह रच लो, तुमको खुली चुनौती मेरी, बच सकते हो तो बच लो, छिप छिप कर बमबारी करके बार बार मत धमकाओ, अगर मर्द के बच्चे हो तो खुल करके वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह, शोभनम, वाह। एक बार जयकारा लगाए, भारत माता के जय, भारत माता के जय। पंक्तियां पढ़ता हूं, वाह वाह वाह।
कि घाटी की माटी का अब इतिहास बदलने वाला है, उग्रवाद के आकाओं का सूरज ढलने वाला है। सुनो शत्रुओं, जितनी दम हो उतने चक्रव्यूह रच लो, तुमको खुली चुनौती मेरी, बच सकते हो तो बच लो। छिप छिप कर बमबारी करके बार बार मत धमकाओ, अगर मर्द के बच्चे हो तो खुल करके सम्मुख आओ। जितने बम पाकर तुम धरती पर निज पांव नहीं धरते, जितने बम पाकर तुम धरती पर निज पांव नहीं धरते, उससे ज्यादा बम दीवाली पर हम फोड़ दिया करते। कान खोल सुन अब की, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा, जब तक कुल समेत तुम सबका काम तमाम नहीं होगा। पीओ के ही नहीं कराची में भी ध्वज फहराएंगे, एकमात्र संकल्प यही है, भारत नया बनाएंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। भाई गजब गजब गजब, एक बार तालियां आप सबसे मांगता हूँ। वाह।